अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बुटीक स्टाइल का कॉलर लगाना सीखेंगे। इसके तीरे की हल्की सी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसका तीरा 14 इंच है और इसका जो कंधा है वो तकरीबन 8.5 इंच है। अगर आपके पास भी सेम मेजरमेंट में शर्ट है तो आप सेम मेजरमेंट में इसका नेक डिज़ाइन रखेंगे। लेकिन अगर आपकी मेजरमेंट तीरे से और कंधे से 1-1 इंच ज़्यादा है तब भी आप सेम मेजरमेंट में यही नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी हम गले की मेजरमेंट आपको बता देते हैं। 3 इंच तक इसकी चौड़ाई हमने रखी है और बैक साइड से 1/2 इंच हमने डाउन रखा है। ठीक है, 3 इंच की चौड़ाई हमने फ्रंट बैक दोनों की रखी है। बैक साइड से हमने 1/2 इंच इसकी लंबाई में इसकी शेप देनी है। सिर्फ हमने इतना सा इसको कटिंग करना है कि हल्की सी इसको हमने इस तरह से शेप दे देनी है। और जो बैक साइड है इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाकर इसको साइड पर कर देंगे। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड पर भी हमने 3 इंच की चौड़ाई में एक निशान लगाना है और 3 इंच की ही लंबाई में हमने निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से 3 इंच की लंबाई में निशान लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से शेप देनी है कि बिल्कुल राउंड शेप नहीं आपने इसको देनी, बल्कि थोड़ा सा वी शेप में आपने इसको कटिंग करना है। जब भी आप कॉलर या बैन लगाएं तो आप इसको इस तरह से कटिंग किया करें। ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल गोल कटिंग नहीं किया, बल्कि यहाँ से थोड़ी सी हमने नोक बनाई है और फिर आगे से हमने राउंड कटिंग किया है। अब ये तो हमारे नेक की कटिंग हो गई। अब हम बुकरम पर एक वी कट करेंगे जो कि सेंटर में हम बना रहे हैं। इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर रखेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ाई में हम इसको नहीं रखेंगे वरना आपका कॉलर जो है वो फैला हुआ लगेगा। इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हमने रखी है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 4.5 इंच रखेंगे। ठीक है, अगर आप लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते। जब भी आप कॉलर वाला गला बनाने लगे तो इसकी कॉलर लगाने से पहले एक दफ़ा गले को पहन कर देख लिया करें ताकि आपको पता चल सके कि ये साइज़ आपको फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद आप इसकी कॉलर लगाएं। ठीक है, इसी तरह से हमने इसके जो वी शेप हम बना रहे हैं बुकरम पर, इसको हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करने के बाद एक दफ़ा पहन कर देखेंगे। अगर तो ये फिट आ रहा होगा तो फिर सेम साइज़ में हम कॉलर लगा देंगे। अदरवाइज़ हम इसके वी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि शर्ट पहनने में आसानी हो। अभी जो वी हमने कट किया था इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और इसके किनारे को फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये किनारा आप ग्लू से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। जो तरीक़ेकार आपको ईजी लगे आप बिल्कुल उसी तरीक़ेकार को अपनाएं और इस नेक डिज़ाइन को तैयार करें। ठीक है, मैं सिर्फ आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ। अभी जो हमने वी बनाई है इसकी हल्की सी हम राउंड शेप इसको देंगे जिस तरह से हमारे गले की शेप है, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि ये जो इसकी शेप है बिल्कुल बराबर में आ सके। इसके बाद हमने इसको शर्ट के सेंटर में रखने के बाद सिलाई लगानी है। ये भी आपने फ्रंट साइड पर रखनी है। ठीक है, शर्ट की फ्रंट साइड पर इसको लगाने के लिए आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन लास्ट से आपने इस तरह से एक टांका लगाना है ताकि जब आप इसको पलट लें तो इसके कोने में कोई भी चुनट ना बने। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। लेकिन इसकी कटिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आपका फैब्रिक सिलाइयों से निकलने वाला है तो आपने इसके सिलाई में जो दबाव है वो ज़्यादा दे देना है। अगर तो आपका फैब्रिक एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है तो फिर आपने इसके किनारे से इस तरह से रख के इसको कटिंग कर देना। ठीक है, ये जो हम फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं इसकी सिलाइयों से इतनी जल्दी ये फैब्रिक नहीं निकलता, इसलिए हम इसके कॉर्नर पर भी अच्छी तरह से कट लगा के फिर इसको पलट लेंगे। इसके किनारे पर भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको सुई से कवर अप करेंगे और फिर इसके बाद इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद आपने पहले इसको आयरन कर लेना है अच्छी तरह से और जो हल्के हल्के से धागे नज़र आ रहे हैं इनको कट करके सेम हमने राउंड शेप बना लेनी है। जिस तरह से हमने शर्ट की शेप की कटिंग की थी सेम इसी तरह की कटिंग हमने इसकी रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, लेकिन शोल्डर की सिलाई जब भी आप कॉलर या बैन लगाएं तो शोल्डर वाली जो सिलाई है इसको गुम सिलाई लगाया करें। इससे आपकी शर्ट मजबूत रहती है और आप शोल्डर पे जो कॉलर के किनारे होंगे वहाँ से फैब्रिक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने दोनों फ्रंट साइड पे इस तरह से फैब्रिक को स्टिच करना है। ये सिलाई बिल्कुल आपने एक किनारे पर लगानी है। देखिए, हमने दोनों तरफ का जो फैब्रिक है वो सीधी तरफ का रखा हुआ है, बैक का भी और फ्रंट का भी। ठीक है, इस तरह से पहले हम एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद जो धागे हैं छोटे छोटे से जो हमें नज़र आ रहे हैं इनको हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा धागे भी साथ साथ कटिंग करेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो और हमारी जो स्टिचिंग है वो नीटनेस तरीके से रेडी हो। इस तरह से हम एक्स्ट्रा धागे जो हैं इसके कट करेंगे, फिर हम इसको पलट कर दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। अभी हमने इसको पलट लिया और आयरन कर लिया है। इसके बाद इस तरह से इसको करने के बाद
हम इस पर एक और सिलाई लगाएंगे। और जो हमारे शोल्डर की सिलाई है, एक तो वो डबल सिलाई में आ जाएगी और दूसरा ये होगा कि ये सिलाई गुम सिलाई लगेगी, तो हमारी जो कमीज़ है वो एक मज़बूत तरीके से कॉलर पकड़ेगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, आप जब भी कॉलर लगाएं या बैन लगाएं तो आप शोल्डर वाली सिलाई को लाजमी डबल सिलाई लगाकर गुम सिलाई में कन्वर्ट किया करें। इसी तरह से सिलाई करते हुए जब हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो हमारी सिलाई बड़ी ही नीटनेस तरीके से रेडी होती है और हमारा जो नेक डिज़ाइन है, जो हमारा सूट है, वो देर तक चलता है। अगर तो सिलाइयाँ मज़बूत नहीं लगेंगी तो एक दफ़ा वॉश करने के बाद आपका फैब्रिक सिलाइयों से निकल जाएगा और फिर आपका जो सूट है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका जो सूट है वो देर तक चलता है। ठीक है, अभी सिलाई लगाने के बाद हमने इसका सेंटर कर लेना है और इसका साइज़ ले लेना है जो हमने कॉलर रेडी करना है। कॉलर कटिंग करने का जो मेथड है उसको आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप कटिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसको स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ एक ही सिलाई से आप इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने डबल फोल्ड में बुकरम ले लिया है। एक तरफ से इसकी जो चौड़ाई वो तकरीबन 3.25 इंच की है। अगर आप बहुत ज़्यादा चौड़ाई में कॉलर नहीं लगाना चाहते तो आप 3 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं और इसकी लंबाई जितना हमने साइज़ लिया है सेम उतनी रखेंगे, बल्कि उससे ½ इंच ज़्यादा ही रखेंगे। इसके बाद इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको शेप देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, अभी जितना हमने बैक शर्ट रखा था उतनी हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच। इसके बाद हम सेंटर से 1 सेंटीमीटर का निशान लगाकर इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। इसके बाद जितना हमारे पास कॉलर रेडी है, यानी कि 7.25 इंच का हमने साइज़ लिया था, बिल्कुल 7.25 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे और इस पर भी 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, ताकि जो हमारी कॉलर है इसके कोने निकले हुए ना लगें, एक बहुत ही स्मूथ तरीके से हमारी जो कॉलर है ना वो अटैच हो। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हल्का सा इसको कर्व शेप देंगे। इसके बाद हमारी जो ये जो कॉर्नर है इसकी हम कटिंग करेंगे। सेंटर से भी हम ½ सेंटीमीटर का इसको शेप देंगे और लास्ट से हम पूरा 3 इंच ही रखेंगे। इस तरह से जस्ट हमने इसको शेप देनी है और ये जो कॉलर है इसकी बिल्कुल नोक नहीं आपने निकालनी, बिल्कुल स्ट्रेट आपने लाइन लगानी है इसको और इसी से कटिंग करनी है और लास्ट से आपने बिल्कुल इसको थोड़ी सी शेप दे देनी है। ये ½ सेंटीमीटर की शेप है जो हम दे रहे हैं। मैं अंदाजे के मुताबिक भी इसकी अच्छी तरह से शेप दे सकती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं तो आप लाजमी ½ सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद फिर इसको शेप दें, मार्किंग करें और फिर कटिंग करें। ठीक है, इस तरह से जो हमने मार्किंग की है सेम इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे और ये जो हमारी कॉलर है ये 2 पीसेस में कट कर रेडी हो जाएगी, क्योंकि बुकरम हमने डबल फोल्ड में लिया हुआ था। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास 2 पीसेस हैं। अब इन दोनों पीसेस को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके दोनों किनारे ही हम फ़ोल्ड करेंगे। वो क्यों फ़ोल्ड करेंगे ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन आपने इसको फ़ोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जहाँ पर हमारी कर्व शेप आ रही है वहाँ पर, ताकि इजीली जो फैब्रिक है वो फ़ोल्ड हो जाए। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप सिलाई नहीं भी लगाना चाहते तो आप ग्लू लगाकर इसको आयरन करके फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लू लगाते हैं तो आप ग्लू लगाने के बाद इसको लाजमी तौर पर आयरन करेंगे, तभी अपनी जगह पर स्टिल रहेगा, वरना आपका फैब्रिक बार बार ख़राब होगा और आपकी सिलाई नीटनेस तरीके से नहीं लगेगी। इसी वजह से मैं इस पर रफली सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉलर जो है इसमें सिलाइयाँ हमारी सीधी और साफ़ लगनी चाहिए, तभी हमारा कॉलर नीट तरीके से लगता है। अभी दोनों तरफ के बुकरम को इस तरह से हमने सेट करने के बाद इसके किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ से कोई भी फैब्रिक नहीं छोड़ा, जिसको हम पहले कमीज़ के साथ स्टिच करेंगे, इसके बाद हम बुकरम पर सिलाई लगाएंगे। ये एक अलग तरीका और आसान तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप कॉलर लगाएंगे तो एक ही सिलाई से आपका कॉलर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अभी कॉलर की फ्रंट साइड भी छोटे छोटे कट लगाकर हम इसको पलट लेंगे, कॉर्नर से भी छोटा सा कट लगाएंगे और फैब्रिक को शेप देंगे। किसी भी नोकदार चीज़ के साथ हम इसको पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इसको सेट करेंगे, फिर हम इसको शर्ट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसके दोनों कॉर्नर्स मैंने अच्छे से सेट कर लिए हैं, आयरन कर लिया इसको। अभी हम शर्ट लेंगे, इसकी जो बैक साइड का सेंटर है वहाँ पर एक मार्क करेंगे और जो हमारी कॉलर है इसके सेंटर में भी एक मार्क करेंगे। कॉलर के दोनों तरफ हम मार्क करेंगे। कॉलर की दोनों साइड ही सीधी हो सकती हैं, आप जिस रुख का भी लगाना चाहें कॉलर लगा सकते हैं, लेकिन शर्ट का रुख आपने मेंशन कर लेना है कि शर्ट आपने हमेशा उल्टी साइड पर ही रख के कॉलर को स्टिच करना है। ठीक है, अब ये देखें शर्ट का मैंने उल्टी साइड रख ली और ये जो हमारा कॉलर है इसकी सिलाइयों को इस तरह से खोलने के बाद
हम इसके सेंटर में ये शर्ट का जो फैब्रिक है वो दबा कर रखेंगे और फिर इसके किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अगर आप कॉलर लगाते हैं तो एक ही सिलाई से आपकी कॉलर जो है वो फिक्स हो जाती है, आपको डबल डबल सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। अगर तो आप फर्स्ट टाइम कॉलर लगा रहे हैं तो पहले आप बैक साइड के सेंटर से इसको पिन अप कर लें और फिर फर्स्ट किनारे से आप इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं लगा रही, मैं इसको इस तरह से भी अच्छी तरह से कैरी कर सकती हूँ, इसलिए मैं बग़ैर पिन अप किए ही इसकी सिलाई लगा रही हूँ। जस्ट आपने ये ध्यान रख लेना है कि सेंटर में जो हमने मार्किंग की है वो शर्ट के सेंटर में और कॉलर के सेंटर में ही आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसके किनारे पर टोटली हम सिलाई लगा लेंगे। लास्ट से भी इसका जो किनारा है वो भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और एक ही सिलाई से हमारा कॉलर जो है ना वो लग के रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, जो देखना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। अगर तो कॉलर लगाने का ये तरीका आपको आसान लगा है और अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और अगर आपको इससे कोई भी नॉलेज मिलता है तो इसको कम से कम किसी एक पर्सन के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो नॉलेज आपको मिला है वो किसी और को भी मिले। अगर आपको स्टिचिंग करनी नहीं आती लेकिन आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप अपने टेलर के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो सेम इसी तरह से आपको नेक डिज़ाइन बना कर दें। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब हम दूसरों का तरीक़ेकार देखते हैं स्टिचिंग का तो बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अभी कॉलर को बैक साइड के सेंटर से हमने फ़ोल्ड किया और प्रॉपर एक शेप दे दी है। आप भी सेम इसी तरह से इसको शेप दें, आयरन करें और इसको बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।